रजत हॉट एंड कोल्ड था उसके साथ बिहेवियर हमेशा। क्या करो, कोई पसंद आ जाता है तो आ जाता है। बट हम आपको बता दें, हाल ही में हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें दिग्विजय से पूछा गया कि कशिश आपके लिए लकी है या अनलकी है। मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई मुझे क्यों नहीं बोलता कि दिग्विजय तुम्हारे लिए अनलकी है, सब उसको क्यों बोलते रहते हैं। नैरेटिव सेटिंग बाय मीडिया। मुझ पे इतनी उंगलियां क्यों उठ रही है जब मैं हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। और आज मेरे साथ हैं द कॉन्फिडेंट लेडी कशिश कपूर। कैसे थैंक हो यू फॉर आप? हैविंग मी। कैसे हो आप? बस चल रहे। कशिश, पहले तो मैं ऑफ कोर्स आपकी पूरी जर्नी स्प्लिट्स के टाइम से मैंने देखा है और मैं बहुत खुश हुई थी जब आप और दिग्विजय आए थे और जर्नी मुझे काफ़ी पसंद आई है। लोग कुछ भी बोले, आपकी जर्नी बहुत ही प्यारी रही है बिग बॉस में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये सफ़र आपका? Interesting था bro. Some days were great, some days were very bad. Over and over, just iconic. Iconic. बट एक जैसे ही आपकी एंट्री हुई थी तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, ईशा को आपने एक आईना दिखाया था जो जेलिसी वाला था, जो था भी ज़रूरी बिकॉज वो दिखता भी है बाहर, फैंस की तरफ से भी बोला जाता है। उस पे उस टाइम पे उसका जो टेक ऑन था उस पे आपका क्या कहना है? She was baffled. उसको नहीं अच्छा लगा कि कल की आई लड़की ने उसको इतना गंदा बोल दिया, बट गंदा कहाँ बोला, मैं तो सिर्फ सच बोला। तो काफ़ी धक्का लगा था उसको, बट इट वॉज नेसेसरी क्योंकि उसके बाद कभी उसने मुझसे उल्टा नहीं बोला, कभी भी नहीं, ना टास्क में ना नॉमिनेशंस में, कभी भी नहीं, until the very last of course। तो ये डर हमें अच्छा लगा। कशिश, जर्नी की बात करें तो काफ़ी ऐसे मुद्दे बाहर उठे थे जो कि बहुत ही बड़ा एक मुद्दा अभी हाल ही में उठा था। अविनाश और आपका जो एक मुद्दा था वो काफ़ी अलग वे में पोर्ट्रे किया गया या जो भी बोला गया, आपकी तरफ से आपको आपका ओपिनियन रखने का उतना मौका नहीं मिला। उस समय एक वो भी होता है कि डर लगता है कि यार सब है, मैं अकेली हो गई हूँ। उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे थे? डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बट गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझ पे इतनी उंगलियां क्यों उठ रही है जब मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे अपने आप को सही या गलत साबित करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। और जो पिछले 10 महीनों में मेरे साथ हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, वो सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि मैं एक और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकती, वापस से पापा को दिक्कत, मम्मी को टेंशन, वो नहीं हो सकता। तो बस वही बातें मन में चल रही थी, बाकी तो जस्ट निराश महसूस हो रहा था। इन सब चीज़ों का फ़ायदा आई थिंक बाहर दूसरे कंटेस्टेंट ने काफ़ी उठाया। जब आंटी आई थी, फैमिली वीकेंड का वार था, करणवीर ने आंटी के ऊपर क्वेश्चन, इवन ये भी नहीं सोचा कि बाहर से घर आए हैं या जो भी था। उस समय आपने बोला भी आंटी के सामने, उस समय आपका करणवीर से एक बीफ भी हुआ था। तो क्या था उस टाइम पे सिनेरियो? करणवीर एक बहुत ही अजीब इंसान है जिसको हर जगह अपना फुटेज दिखता है, बहुत ही बुरा इंसान है वो, और उसने बस अपनी असलियत दिखाई उस समय भी। रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तियाँ भी बनती हैं घर में। हम आपसे जानेंगे कि घर के बाहर आपका कौन एक ऐसा दोस्त रहेगा जिसके साथ हम आपको देख सकते हैं? ईडन। ईडन। अगर एक की बात करो तो ईडन। इवन यामिनी से भी हमने बात करी थी, वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। बट हाल ही में एक वीडियो हमारे ही स्टूडियो की तरफ से उन्होंने ये वाला जो टॉपिक उठा था, वोमनाइजर, एक बहुत वर्ड यूज़ किया जा रहा था आपका और अविनाश पे, जो भी सिनेरियो हुआ, तो उन्होंने सपोर्ट किया था अविनाश को और कहा था कि यहाँ पे कशिश गलत है। उस पर आपका क्या टेक ऑन है? मैंने किसी को वोमनाइजर नहीं बोला था, पूरा सेंटेंस सुना जाए। मैंने कहा था कि अगर तुम्हें ऐसा बोलने पे दुख होता है तो मुझे भी ऐसा सुनने में दुख होता है, ये बात हुई थी जी। कुछ खट्टी मीठी यादें भी होंगी और आपका दोस्त भी बने, बट एक समय आया जब पूरा ग्रुप अलग हो गया, सारा ने भी, आप रजत भी अलग हो गए। आपको एक समय आता है जब दोस्तों की ज़रूरत होती है, तब नहीं थे। उस टाइम पे चाहत थी आपके साथ, चाहत ने स्टार्टिंग में भले जैसा भी बॉन्ड हो, लेकिन लास्ट में चाहत आपके साथ काफ़ी काइंड रही है। इवन दो एक गटर माउथ वाला जो वर्ड आया था बीच में, आपने चाहत को बोला था, उसके बाद भी उनका आपका और बॉन्डिंग कैसा था? मैंने उनको वो इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने मुझ पे पहले एक कमेंट किया था एलिमिनेट करने के बाद, अदरवाइज़ मैंने कभी शुरुआत नहीं की थी। एंड सारा को मैंने कभी उतना माना ही नहीं, डोंट केयर। रजत हॉट एंड कोल्ड था उसके साथ बिहेवियर हमेशा, कभी था कभी नहीं था, बट मेरा एक दिल से जुड़ाव हो गया था उससे, तो मैं ज़्यादा उस बारे में कुछ बोल नहीं सकती। मुझे पता है बहुत गलत है, बहुत बुरा है, बट क्या करूँ, कोई पसंद आ जाता है तो आ जाता है।
बट हाँ, चाहत डेफिनेटली थी मेरे साथ, काफ़ी थी जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, एंड वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी। बात करें बाकी चीज़ों की, तो अभी घर में रिलेशनशिप मैंने बोला तो 2 रिलेशनशिप बाहर दिखाई दे रहे हैं, एक अविनाश और दोनों ईशा फेक का। है, कुछ रियल नहीं है। चुम और करें, इवन अविनाश और ईशा का हमें रिपोर्ट्स की तरह पता चला है कि बाहर ऑलरेडी हैं कोई। हमें भी यही पता लगा है। उसके बाद भी जो चल रहा है, तो जी। आपका मैंने लॉग आउट वाला इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा है कि ईशा की तरफ से तो ज़्यादा नहीं, अविनाश ही ज़्यादा इंडल्ज होते हैं ईशा से, तो ऐसा रियलिटी में भी वो सेम चीज़ करते हैं? रियलिटी में दिखता है कि अविनाश ईशा को पसंद करता है और ईशा को ये पसंद है कि अविनाश उसको पसंद करता है। ओके, ठीक है। दिग्विजय की बात करें, आप दोनों का साथ में आना हुआ था, एक अलग ही हमें व्यू दिखाया था कि एक वीफू का पास्ट जो भी सीरीज था उसके बाद, बट आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट होने की भी कोशिश हुई थी, आपने बैठ के बात करने की ट्राई भी किया था, बट उसके बाद क्या था? और फिर दिग्विजय के मन में कुछ और ही था, फिर मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया, हो गया, ठीक है, ओके। बट हम आपको बता दें, हाल ही में हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें दिग्विजय से पूछा गया कि कशिश आपके लिए लकी है या अनलकी है, तो उन्होंने काफ़ी बहुत प्यारे वे में ये बोला कि कशिश मेरी फैमिली का कहना है कशिश मेरे लिए बहुत लकी है। उस पर आपका क्या टेक ऑन है? मैं लेडी लक हूँ ना। बट हम और आप मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई मुझे क्यों नहीं बोलता कि दिग्विजय तुम्हारे लिए अनलकी है, सब उसको क्यों बोलते रहते हैं? नैरेटिव सेटिंग बाय मीडिया। बट हाँ, हम आपसे भी जानेंगे कि आपको क्या लगता है, आपके लिए दिग्विजय लकी है या अनलकी है? दोनों में से कुछ नहीं। बट जैसे दिग्विजय ने कहा, तो हम आपकी बाहर ऐसे दोस्ती देख सकते हैं, आगे किसी प्रोजेक्ट में साथ में देख सकते हैं? प्रोजेक्ट में साथ में मे बी अगर कोई काम मिले तो मैं काम को मना नहीं करूंगी, बट दोस्ती मुझे नहीं लगता। जी। तो घर में आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा मतलब लड्डू खा रहे हैं बस बैठ के? और शिल्पा जी, शिल्पा जी, ईशा। ईर्षा। आप शायरी सुन रही थी मैं अभी बैठ के। सही कहा। ये दोनों फिर ये दोनों फेक है। और टॉप विनर की लिस्ट में आप किसको देख सकते हैं? रजत। रजत। करणवीर और विवियन का भी नाम आ रहा है कि डोंट केयर। एक तो लॉस्ट कॉज है, दूसरा उसके जैसा बुरा इंसान अगर जीत जाए तो बहुत ही बुरी बात है ये। चलिए चलिए, हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट है व्हाट द कमेंट शो। हमने आपके पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है। तुम घर पर ही ठीक हो, ट्रॉफी तुम्हारे लायक नहीं है। एलिमिनेट ईशा एंड श्रुतिका, वी लव कशिश। आई एग्री विद यू, आई डू। बट आपको नहीं लगता कि श्रुतिका का गेम प्ले थोड़ा सा डबल वो है? क्या गेम प्ले है उसका? इधर बजना, इधर बजना, उधर बजना, उधर बजना। आई डोंट गेट इट। एक बीच में आया था कि फैमिलीज का उन्हें कुछ ट्रॉमा है या कुछ है, उसके कारण उनको ऐसा लगता है कि वो उनका गेम प्ले ऐसा होता है कि वो अलग हो जाती हैं या उनके साथ एक अलग ही एक इंटरव्यू में एक्स कंटेस्टेंट ने बोला है। आई हैव नो आइडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा हैशटैग शो। आपको एक कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। चाहत। हैशटैग भोली सी सूरत। अविनाश। हैशटैग लिल ब्रो फेकू। हैशटैग लिल स्नेक। ईडन। हैशटैग बेस्टी। यामिनी। हैशटैग फनी। रजत। हैशटैग क्यूटी। ईशा। हैशटैग ईर्ष्या। हैशटैग मीन। हैशटैग बी वर्ड। हैशटैग wannabe। करणवीर। हैशटैग sadistic। हैशटैग psychotic। हैशटैग bad man। चोम। हैशटैग sweet। श्रुतिका। हैशटैग irritating। विवियन। हैशटैग lost cause। शिल्पा। हैशटैग जहरीली औरत। हैशटैग मीठी छुरी। हैशटैग मुंह में राम बगल में छुरी। हैशटैग एड़ा बन के पेड़ा खाना। लास्टली सलमान सर। हैशटैग पावरफुल। ओके, चलिए कशिश, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बट जाने से पहले आप फैंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जिस समय मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत थी और मैं चाहती थी कि लोग मुझे समझें, मुझे जाने कि मैं कैसी इंसान हूँ, ये हार्ड शेल के अंदर क्या है, वो आप सब ने जाना एंड पहचाना, स्वीकारा एंड बहुत पसंद किया। उस चीज़ के लिए आई विल फॉरएवर बी इंडेटेड। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच कशिश, थैंक यू।